चांद पर नासा ने खोजा एक नया क्रेटर। गड्ढे की गहराई बुर्ज खलीफा से 2 गुना ज्यादा। क्या इस गड्ढे में छुपा है चांद पर जीवन की मौजूदगी का गहरा राज, या फिर इसकी कहानी है कुछ और? जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके के अंदर एक बिल्कुल नए क्रेटर की खोज की है। इस क्रेटर को चांद पर पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए इस गड्ढे को बहुत ज्यादा रहस्यमय माना जा रहा है। तो क्या है चांद पर मिले इस नए क्रेटर की कहानी? नासा को यह गड्ढा कब और कैसे मिला, और इस क्रेटर में ऐसा क्या है जिसे जानकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां हैरान रह गई हैं? यही सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में नासा का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि इस फील्ड में जो उपलब्धियां नासा ने प्राप्त की है वो दूसरी किसी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। और अपनी इन्हीं उपलब्धियों में इजाफा करते हुए नासा ने फिर से एक नई खोज कर डाली है। दरअसल नासा ने एक नए क्रेटर यानी गड्ढे को खोजा है जिसकी गहराई बुर्ज खलीफा इमारत से भी लगभग 2 गुना ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दें कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2717 फीट है। इस बार नासा ने यह खोज गहरे अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों बिलियंस किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की है। जी हाँ, वही दक्षिणी ध्रुव जिसमें अभी कुछ समय पहले ही हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नासा ने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई मिशन नहीं भेजा, फिर नासा यहां इस क्रेटर की खोज कैसे कर सकता है? असल में दोस्तों, नासा ने यह खोज अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर कैमरा की मदद से की है। यह कैमरा नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर लगा हुआ है जो पिछले 14 सालों से चांद की परिक्रमा कर रहा है। इस ऑर्बिटर को नासा ने साल 2009 में चांद पर अध्ययन करने के लिए भेजा था और तभी से ये इसके पोलर रीजन की मैपिंग करने का काम कर रहा है। इस काम के लिए नासा ने इसमें खास किस्म के कैमरे का एक सेट लगाया जो नासा के ही एक बेहद स्पेशल शैडो कैम के साथ कनेक्टेड है। आपको बता दें कि नासा का ये शैडो कैम कोरिया के एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर में लगा हुआ है और इसके लिए नासा ने कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी एक भारी रकम चुकाई है। और इस कैमरे की बात करें तो ये एक हाइपर सेंसिटिव ऑप्टिकल कैमरा है। इसका मतलब है कि ये दूसरे लूनर कैमरों की तुलना में लाइट के प्रति कई गुना ज्यादा सेंसिटिव है। नासा की माने तो ये लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर लगे दूसरे कैमरे से लाइट के प्रति 20 गुना ज्यादा संवेदनशील है। इसे बनाने के पीछे कारण ये था कि चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में परछाइयां बहुत लंबी बनती हैं और इन लंबी परछाइयों के कारण दक्षिणी ध्रुव में लाखों करोड़ों ऐसे क्रेटर्स हैं जिनके अंदर अरबों सालों से रोशनी की एक किरण भी नहीं गई है। ऐसे में साधारण लूनर कैमरों से इन गड्ढों को खोजना और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना नामुमकिन हो जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए नासा ने शैडो कैम बनाया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चांद के जिन हिस्सों में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और जो हमेशा परछाई में रहते हैं, ये कैमरा उन हिस्सों की एकदम क्लियर और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकता है। तो अब सवाल आता है कि इस कैमरे ने नए क्रेटर की खोज कैसे की और नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव में क्या खोजने की कोशिश कर रहा है? असल में दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये जानते भी होंगे कि नासा हाल ही में अपने आने वाले कुछ दिनों में लूनर मिशन आर्टेमिस 3 को लॉन्च करने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि आर्टेमिस 3 नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का अगला मिशन होने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना और वहां कुछ जरूरी रिसर्च को अंजाम देना है। यानी अपोलो मिशंस के बाद नासा एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप में एक महिला एस्ट्रोनॉट भी होगी जो चांद पर कदम रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनेगी। इस मिशन में नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाला है जिसे खास तौर पर इंसानों को चांद पर ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए स्पेस लूनर सिस्टम यानी कि SLS नाम का रॉकेट यूज किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यह दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट होने वाला है। तो अभी इस मिशन की लैंडिंग साइट ढूंढने के लिए नासा ने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और शैडो कैम को काम पर लगाया हुआ है। बस इसी खोजबीन के दौरान शैडो कैम के द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरों में नासा को यह विशाल और रहस्यमय क्रैटर मिला है। अब इस क्रैटर के अंदर क्या है और यह कैसे बना होगा, इन सब चीजों पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि चांद के इन गहरे गड्ढों के अंदर जीवन भी मौजूद हो सकता है।
हालांकि अभी तक की गई रिसर्च में वैज्ञानिकों के हाथ ऐसे कोई साक्ष्य नहीं लगे हैं जो इस दावे को साबित करते हों। वैसे यह अकेला क्रैटर नहीं है जिसे नासा ने हाल ही के दिनों में खोजा है, बल्कि इससे कुछ दिन पहले ही नासा को चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक और नया क्रैटर मिला था। हालांकि ये क्रैटर कोई खास ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी इस खोज की खबर ने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई थी। असल में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये छोटा सा क्रैटर कुछ और नहीं बल्कि रोसकॉस्मोस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने से बना गड्ढा है। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस में भारत को हराने और हमारे चंद्रयान 3 से आगे निकलने के लिए रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च किया था। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस को पूरा यकीन था कि उनका यह अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में की गई गलतियों के कारण रूस का ये ऑर्बिट चेंज फेल रहा और स्पेसक्राफ्ट अपनी लैंडिंग से 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश कर गया। शुरुआत के काफी दिनों तक इस चीज का कोई पता नहीं था कि लूना 25 एग्जैक्टली किस जगह पर क्रैश हुआ है। ऐसे में नासा ने खोजबीन करके इसकी क्रैश साइट और इसके इम्पैक्ट से बने नए क्रैटर को खोजा। जानकारी के लिए बता दी कि नासा ने इस क्रैटर को भी अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की मदद से खोजा था। असल में दोस्तों, चांद का यह हिस्सा यानी दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह से छोटे बड़े हर तरह के गड्ढों से भरा हुआ है और समय समय पर यहाँ ऐसे ही अजीब और बेहद गहरे गड्ढे की खोज होती रहती है। ऐसी ही एक विशाल गड्ढे को कुछ दशकों पहले चांद पर खोजा गया था, जिसे हम एटकिन बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर के करीब है। आपके अनुमान के लिए बता दें कि इस गड्ढे के अंदर एक के ऊपर एक 9 बुर्ज खलीफा भी अगर खड़ी कर दी जाए फिर भी ये इससे बाहर नहीं निकलेगी। इससे आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। एटकिन बेसिन सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है, यानी जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल ग्रहों पर भी इतना बड़ा कोई गड्ढा मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एटकिन बेसिन आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बना था, क्योंकि वो समय एक ऐसा पीरियड था जब चांद से बहुत सारे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड टकराए थे। यह गड्ढा हमेशा से ही वैज्ञानिकों की रुचि का एक विषय रहा है और समय समय पर इसके अंदर खोजबीन और रिसर्च के काम किए गए हैं। हालांकि ये सारी रिसर्च सिर्फ दूर से ही हुई है और अभी तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस गड्ढे के अंदर नहीं पहुंच सकी है। यानी वैज्ञानिक अभी भी एटकिन बेसिन को ठीक से समझ नहीं पाए थे और इन्हें यहाँ और एक नया क्रैटर मिल गया है। और इसीलिए चांद की इस दुनिया को इतना रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि जैसे ही वैज्ञानिक यहाँ किसी एक चीज की खोज करते हैं तो उसकी गुत्थी सुलझाने से पहले उन्हें यहाँ कुछ और नया मिल जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, नासा द्वारा खोजे गए इस गड्ढे के अंदर क्या हो सकता है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।